हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे फिजिक्स की। ये हमारी 4th क्लास रहेगी और इस क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे दोस्तों मात्रक और मापन। ठीक है, तो मात्रक और मापन पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें जो हमारा रहेगा यानी कि यूनिट एंड मीजरिंग हम बात करेंगे और मापक जो यंत्र होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है, इसलिए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारी जो क्लास रहेगी दोस्तों बिल्कुल डिटेल्ड रहेगी, पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों अगर आप हमारे क्लास से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं और आपके हर क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको मिले, तो इसके लिए आप 399 की हमारी जो मेंबरशिप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत आसान सी मेंबरशिप है, कोई ज़्यादा कठिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी बेसिक टू एडवांस हमको इसमें चलना है। और फिजिक्स की एक मतलब अच्छी तैयारी के लिए आपको लगातार क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं लेक्चरर फिजिक्स की। ठीक है, तो लेक्चरर फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई पूछी गई है, कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए हैं जूल पर सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति और वाट। तो दोस्तों ये अगर हम देखें तो इनमें से 3 मात्रक ऐसे हैं जो शक्ति के मात्रक हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट हैं, लेकिन एक ऐसा है जो यूनिट इसका नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू होता है W/T। ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है। अब इसमें समझिए, अगर W क्या होता है दोस्तों, वर्क होता है यानी कि जूल, एंड T इक्वल टू हो गया टाइम, तो जूल पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड हो गया। ये तो इसका यूनिट हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका जो है आंसर सही है, यानी कि नहीं वाली बात नहीं है। अश्व शक्ति, अश्व हॉर्स पावर जो होती है दोस्तों, ये भी पावर की ही यूनिट होती है। इसके अलावा इसकी जो जूल पर सेकंड को ही हम वॉट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दोस्तों, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये किलोवाट घंटा है। और 1 किलोवाट घंटा किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है दोस्तों ये ऊर्जा का, ये जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक है, ये जो किलोवाट घंटा है दोस्तों, ये है किसका मात्रक, ये है ऊर्जा का मात्रक होता है। और इसको जो है किलोवाट घंटे को हम यूनिट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, यूनिट। ठीक है, तो यूनिट को भी, किलोवाट घंटे को हम यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। इसकी जो 1 किलोवाट घंटे की जो वैल्यू होती है दोस्तों, होती है 3.6 इंटू 10 टू पावर कितना, 6। ठीक है, इतना जूल इसकी वैल्यू होती है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल जो है 1 किलोवाट घंटे के वैल्यू होती है। और ये इसको हम एक यूनिट भी कहते हैं। अगर हम बेसिकली इसको लिखेंगे तो दोस्तों क्या लिखेंगे, 1 kWh इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किलोवाट घंटे को हम लिखेंगे 1 kWh, किलोवाट आवर। ठीक है, और ये जो है इसका यूनिट नहीं है, शक्ति की यूनिट नहीं है, ये केवल यूनिट की है। इसको, ये यूनिट है, एक यूनिट इसको बोलते हैं किलोवाट घंटे को। और ये जो मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। बाकी जूल पर सेकंड भी आपका शक्ति का मात्रक है, और इसके अलावा शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति भी शक्ति का मात्रक है।
और साथ में जो है शक्ति का मात्रक वाट भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो WATT वाट। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि शक्ति के मात्रक कौन नहीं है पूछा गया। तो शक्ति के 3 मात्रक क्लियर हुए, जूल पर सेकंड, अश्व शक्ति और साथ में वॉट, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बिना कॉपी में लिखे भी याद हो जाएंगी दोस्तों, इतने आसान तरीके से आपको फिजिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अब ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है पूछा गया है। तो अगर हम बात करें ऊष्मीय ऊर्जा, तो ऊष्मीय ऊर्जा को दोस्तों एक तो कैलोरी में मापते हैं, ठीक है, कैलोरी में इसको मापा जाता है ऊष्मीय ऊर्जा को। इसके अलावा आपका वॉट सेकंड में भी ऊष्मीय ऊर्जा को चेक कर लेते हैं, ठीक है, वॉट सेकंड में भी ऊष्मीय ऊर्जा को चेक किया जाता है। और तीसरा आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसमें बात कही गई ऊर्जा की, यानी कि एनर्जी की बात कही गई है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो जूल भी इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो अब बचा क्या दोस्तों इसमें से, इसमें बचा किलोवाट। अब किलोवाट के अभी हमने चर्चा की थी, किलोवाट क्या है, 1 किलोवाट। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोवाट आवर जो है आपका यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये ऊर्जा का तो मात्रक है, लेकिन ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों, ये है आपका वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक नहीं हो सकता। बाकी आपके तीनों के तीनों जो वैल्यूज हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों वैल्यूज जो है, जैसे कैलोरी है और जूल है और वॉट सेकंड है, ये तीन के तीन दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई होती हैं। किलोवाट जो होता है दोस्तों, ये सामर्थ्य की इकाई भी होती है और शक्ति की इकाई भी कहलाती है, ठीक है। तो किलोवाट किसकी यूनिट है, सामर्थ्य की, इसको हम सामर्थ्य की यूनिट के तौर पे भी जानते हैं, किलोवाट, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर इसका गलत है, कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो ये ए वाला इसका आंसर नहीं है, ठीक है। उसमें ऊर्जा का मात्रक किलोवाट नहीं होता। किलोवाट जो है दोस्तों सामर्थ्य का मात्रक होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो सबसे पहले समझिए दोस्तों, विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश Q को, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ए से लेके कहाँ तक ले जाने में दोस्तों, ए से लेके बी तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कि जो विभवांतर है दोस्तों, V इज इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। V इक्वल टू हो गया दोस्तों W/Q। अब यहाँ पर आपका जो विभवांतर है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका VA माइनस VB से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी फॉर्मूला भी W/Q होता है। Q यहाँ पर दोस्तों परीक्षण आवेश के तौर पे जाना जाता है, जिसको हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो VA माइनस VB इक्वल टू W/Q नॉट होता है। अब ये जो है प्रेरित विभवांतर की बात हो रही है। तो प्रेरित विभवांतर हो या विभवांतर हो, इन दोनों की जो एसआई इकाई होती है, एसआई यूनिट होती है, वो होती है दोस्तों वोल्ट होती है। क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी वोल्ट। ये इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। अब यहाँ पर वोल्ट कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। बाकी ना तो एम्पियर, एम्पियर दोस्तों धारा का मात्रक होता है, मिली एम्पियर भी इसी के को रिप्रेजेंट करेगा, और मिली वोल्ट भी जो है विभवांतर का तो है, बट एसआई यूनिट के तौर पर मिली वोल्ट नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा प्रेरित विभवांतर की जो एसआई इकाई है दोस्तों, वो फिक्स आपकी क्या है, वो है आपका वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों प्रतिरोधकता को जो है इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है? रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की जो एसआई इकाई होती है, वो आपकी क्या होती है दोस्तों? वो होती है ओम, ठीक है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है वो होती है ओम मीटर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि किसी पदार्थ द्वारा उसमें जो प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरोध करने की क्षमता, ठीक है? जो करंट आई फ्लो होगा ना, उस करंट आई फ्लो होने के लिए किसी वायर में जो रुकावट होती है दोस्तों, ये देखिए, ये इसका डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम आप समझ रहे हैं? तो ये जब करंट इसमें फ्लो करता है तो जो ये हिस्सा है ना, ये रेसिस्टेंस जनरेट करता है, रुकावट पैदा करता है। ये क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। तो ये जो रुकावट करने की क्षमता जो है उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहती है, रेसिस्टिविटी कहलाती है, रेसिस्टिविटी बोलेंगे इसको इंग्लिश में, ठीक है? और सुचालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो कम और कुचालक पदार्थों में प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि जो आपका कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, तो कंडक्टर में जो होता है क्या होता है, जैसे ये अगर हम दिखाएंगे इसको, गुड कंडक्टर अगर होगा तो इसमें जो है प्रतिरोधकता कम होगी। और जो इंसुलेटर होगा, है ना, इंसुलेटर में क्या होता है दोस्तों? उसमें रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि इंसुलेटर क्या करते हैं, कुचालक के पदार्थ क्या करते हैं, धारा के प्रवाह को अधिक से अधिक रोकते हैं। तो धारा के प्रवाह में जो अवरोध का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं, उनको हम प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता की जो एसआई यूनिट बनेगी दोस्तों, क्या बनेगी? वो होगी ओम मीटर, ठीक है, प्रतिरोधकता की। और अगर हम प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो होता है खाली ओम होता है, ठीक है? तो अब इस चीज़ को ध्यान देना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट जो होती है ओम मीटर होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? अब वोल्ट पर एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है, इसको हम स्टडी करेंगे। तो अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, वोल्ट पर एम्पियर की बात कही गई है, यानी कि V अपॉन आई, ठीक है? तो V अपॉन आई, क्योंकि V क्यों लिखा दोस्तों? वोल्ट जो होता है विभव का मात्रक होता है और एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर बन गया हमारा V अपॉन आई, ठीक है? तो ये किसका होता है? आपने देखा होगा दोस्तों, ये होता है R का मात्रक, क्योंकि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा V अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है? R होता है। V अपॉन आई इज इक्वल टू R। तो यानी कि वोल्ट पर एम्पियर किसकी यूनिट हो जाएगी? प्रतिरोध की, रेसिस्टेंस की हो जाएगी। रेसिस्टेंस का जो मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है आपका, क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ये। और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या बताया था अभी हमने? इसको भी रिपीट कर देते हैं एक बार। प्रतिरोधकता का मात्रक जो बताया था वो होता है ओम मीटर, ठीक है? तो प्रतिरोधकता का मात्रा ओम मीटर हो गया और प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। और वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है? वोल्ट प्रति एम्पियर, ये भी प्रतिरोध का ही मात्रक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें दोस्तों कि अन्य के एम्पियर मात्रक क्या होंगे, जैसे धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होगा। आवेश का मात्रक क्या होगा दोस्तों? कूलाम होगा, ठीक है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है नी? धारा का मात्रक क्या बना? एम्पियर। ये इस तरीके से आपको बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर देखने को मिलेंगी, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों हम इसमें चर्चा कर चुके हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेसिस्टेंस जो होता है
इसकी यूनिट को ओम कहते हैं और ओम इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और कूलाम जो है आवेश का मात्रक होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है और एम्पियर जो है धारा का मात्रक होता है। आज हमारी जो बेसिक क्लास है दोस्तों, ये है आपका मापन, मात्रक, मापन और यंत्र, ठीक है। मापक उसको मापने के लिए और मात्रक क्या है वो बताना है, और साथ ही उनको मापक यंत्र जो होते हैं उन पर हमारी चर्चा रहने वाली है। अगला बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 है कि आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की इकाई क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन है सेंटीमीटर, डायोप्टर, या इनमें से कोई नहीं, या न्यूटन। तो दोस्तों अगर हम ये जो मात्रक हैं इनमें बात करें तो सेंटीमीटर दोस्तों किसी की भी एसआई यूनिट नहीं होती है। वैसे इसको हम डिस्टेंस चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक, ठीक है। डायोप्टर इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो न्यूटन होता है दोस्तों, ये किसका यूनिट होता है? न्यूटन होता है दोस्तों बल का मात्रक। किसका मात्रक है न्यूटन? न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट होती है। अब बचा कौन दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं ही इसका आंसर सही होगा। क्यों होगा दोस्तों? देखिए क्यों होगा, क्योंकि आवर्धन दोस्तों क्या होता है, ये दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। आवर्धन को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आपके फॉर्मूले होते हैं दोस्तों एच डैश अपॉन एच। एक तो ये होता है और दूसरा होता है माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। आवर्धन ये लेंस में होता है, दर्पण में भी आवर्धन होता है। तो ये आवर्धन का मात्रक है। अब यहाँ पर हम देखें यू भी जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वी जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका मात्रा मीटर है और इसका मात्रा भी मीटर है तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही एच डैश क्या होता है? ऊंचाई, और एच भी ऊंचाई, तो दोनों का मात्रा क्या होगा? मीटर मीटर होगा। तो यहाँ पर वो भी कैंसिल हो जाते हैं। तो समान चीज़ों का अनुपात ही आवर्धन है। तो समान मात्रकों का आवर्धन जो है यहाँ पर मेजरमेंट करता है। तो इसलिए मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये दो चीज़ें आपके हैं, एक तो आवर्धन होता है दोस्तों जिसके कोई मात्रक नहीं होता, और एक अपवर्तनांक जो है जिसका कोई मात्रक नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है उसको हम लिख के बता देते हैं यहाँ पे। जो दूसरी क्वांटिटी है दोस्तों वह है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की भी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिजिक्स के अंतर्गत आपका दो चीज़ें तो मेन हैं जिनका कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन और अपवर्तनांक का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8 होगा, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? देखिए बहुत आसान सी बात है। शक्ति पर हमने अभी चर्चा की थी कि शक्ति का मात्रक क्या होगा। शक्ति जो है पावर कहलाती है, और पावर की जो यूनिट होती है ना दोस्तों, वो होती है आपकी क्या होती है? वॉट। क्या होती है? वाट होती है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका सही हो गया। अब यहाँ पर जो अन्य मात्रक दिए हैं क्या इन पर चर्चा करेंगे? तो दोस्तों हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो इसलिए हम इन पर भी चर्चा जरूर करेंगे। कैलोरी दोस्तों होता है ऊष्मा का मात्रक। किसका? ऊष्मा, ठीक है। ऊर्जा के रूप में भी ली जाती है। जूल जो है दोस्तों आपका कार्य का मात्रक होता है, जूल, ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य ही ऊर्जा होती है दोस्तों, ठीक है। कार्य ही किस में बदल जाती है? ऊर्जा के रूप में, और दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। न्यूटन दोस्तों जो मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है? बल का, फोर्स, ठीक है। फोर्स को एक्सप्लेन ही न्यूटन ने किया था, तो इसलिए न्यूटन जो है बल का मात्रक हो गया, और कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक हो गया, जूल जो है कार्य या ऊर्जा का मात्रक हो गया। तो क्या बचा? शक्ति का मात्रक क्या बचा दोस्तों? शक्ति के लिए बचा वाट। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, और शक्ति को पी से रिप्रेजेंट करते हैं।
P इज इक्वल टू W/T होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है दोस्तों वाट होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही जो अभ्यर्थी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो फिजिक्स से बिलोंग नहीं करते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ये क्लास हमारी उत्तराखंड प्रवक्ता फिजिक्स और साथ ही LT मैथ्स के अभ्यर्थियों के लिए ये हेल्पफुल होने वाली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? अब लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक है वो क्या है दोस्तों? तो ये अगर हम बात करें, ये मीटर जो है लंबाई का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। जूल जो है दोस्तों हमने चर्चा की, ये कार्य का मात्रक है। और न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ध्यान जाएगा किसकी ओर को? लेंस की क्षमता का मात्रक बनेगा दोस्तों, वो बनेगा डायोप्टर। क्या बनेगा? डायोप्टर होगा, डायोप्टर डी हो जाएगा। ठीक है, और लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों वो क्या होती है? वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि क्षमता जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है 1/f। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल ही क्या कहें इसको, सीधे सीधे जो क्षमता है इसकी, लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो क्षमता को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी इज इक्वल टू 1/f, सीधे सीधे। तो इससे अगर हम f निकालेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? 1/d हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता जो है उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका मात्रक लिखें तो मीटर इनवर्स होगा दोस्तों। इसको अगर हम बात करें, डायोप्टर के बजाय मीटर इनवर्स भी इसका मात्रक हो सकता है लेंस की क्षमता का। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, फोकस दूरी की SI इकाई क्या है? तो फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या मात्रक होता है फोकस दूरी का, ये बताना है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या डेसीमीटर? तो दोस्तों ये सेंटीमीटर भी रॉन्ग है, डेसीमीटर भी रॉन्ग है, मिलीमीटर भी रॉन्ग है। ये SI मात्रक में नहीं आते हैं। ये जो है इसके छोटे रूप हैं, मीटर के छोटे रूप हैं दोस्तों। तो ये तीनों आंसर तो नहीं हो सकते हैं। इसका मात्रक क्या बनेगा? मीटर। तो फोकस दूरी F इक्वल टू 1/d। ठीक है, और F का जो मात्रक है वो किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा? ये किया जाएगा मीटर में। तो फोकस दूरी की जो SI यूनिट होती है दोस्तों वो क्या होती है? मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो कॉमर्शियल जो यूनिट होती है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा, आपने देखा है घरों में जो बिजली आती है उसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और वो विद्युत ऊर्जा दोस्तों ना तो कैलोरी में मापी जाती है, ना ही जूल। जूल जो है आपका किसका मात्रक है? कार्य या ऊर्जा का मात्रक ही है। वॉट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो जो घरों में जो वाणिज्यिक विद्युत ऊर्जा का जो आती है घरों में, वो किलोवाट घंटा होती है। और एक किलोवाट घंटे को 1 kWh से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कहते हैं 1 यूनिट। क्या कहते हैं? 1 यूनिट इसको कहा जाता है दोस्तों। और 1 यूनिट को अगर हम जज करेंगे तो वो होगा आपका किलोवाट घंटा। तो वाणिज्यिक जो विद्युत ऊर्जा जो होती है, इसका जो कॉमर्शियल जो यूनिट होती है वो किलोवाट घंटे के तौर पर जानी जाती है। इसको आप ज़रूर कंफर्म कर लें, ये किलोवाट घंटा होता है। किसकी यूनिट है ये? वाणिज्यिक मात्रक है किसकी? विद्युत ऊर्जा की। ठीक है, तो आपके पास विद्युत ऊर्जा जो होती है किलोवाट घंटे में मापी जाती है। अगर हम इसका फॉर्मूला बताएं दोस्तों, आपको बता देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों होता है VIT अपॉन 1000। ठीक है, 1 kWh, यानी कि 1 किलोवाट घंटे का जो मात्रक है
ठीक है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है दोस्तों, ये आपका VIT, VIT का मतलब है V और I मिलके बन जाता है वॉट, वॉट आवर्स। ठीक है, टाइम किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में, और अपॉन हो जाएगा 1000, वॉट आवर्स अपॉन 1000, ये आपका है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो VI आपका वॉट को रिप्रेजेंट करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई जैसे आपके घरों में रॉड वगैरह कोई भी विद्युत उपकरण होते हैं, माना अगर वो 100 वॉट का है या 1000 वॉट का है, तो 1000 वॉट का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके घर में है, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, V और I, यानी कि उसका पोटेंशियल, यानी कि उसका विभव और उसकी जो धारा है, उन दोनों को गुणा करके आपका ये निकला हुआ होता है वॉट। ठीक है, तो ये चीज़ मत दे। तो अगर हम इसको किलोवाट में अगर यूनिट की निकालें, यूनिट अगर कितने खर्च हुए निकालें घर में, तो आपको क्या करना है, VI, दो तो ये वॉट हो गया, जितना वॉट का आपका उपकरण है घरों में वो हो जाएगा, और साथ में किससे मल्टीपल कर देंगे दोस्तों, आप कितनी देर उसको चला रहे हैं, कितने घंटे चला रहे हैं, तो उतना VI के साथ उतना T से मल्टीपल करके अपॉन आप 1000 से अगर डिवाइड कर दोगे दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने यूनिट बिजली खर्च हुई है। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं VI इंटू T अपॉन 1000 फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो किलोवाट घंटा आपको मिल जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक है वो किलोवाट आवर्स से है, किलोवाट घंटा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा पुनः रिपीटेड है, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की जो SI इकाई होती है दोस्तों, क्या होती है, वो होती है ओम मीटर, जिस पर हम बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। और ये क्या कर देता है दोस्तों, जो प्रतिरोधकता होती है ना, वो चालक की एक तो प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी कि नेचर कैसा है, एक तो इस पर निर्भर करती है, यानी कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है पहली बात तो, और दूसरी जो है इसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है। किस पर, टेम्परेचर पर। ठीक है, तापमान पर भी निर्भर करता है कि तापमान कितना है। तो प्रतिरोधकता जो है टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है और नेचर पर भी निर्भर करती है, प्रकृति पर भी निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी एक SI मात्रक नहीं है। अब इनमें से देखिए SI यूनिट कौन सा नहीं है पूछा गया है। एम्पियर दोस्तों ये आपका धारा का SI यूनिट है, मैं आपको बता देता हूँ, ये धारा का है। ये दोस्तों आपका किसका है, प्रतिरोध का है। ठीक है, ये प्रतिरोध की SI यूनिट है। और न्यूटन दोस्तों बल की SI यूनिट होती है। ठीक है, तो ये तीन के तीन आपको क्लियर हो गए, तीन ऑप्शन तो आपके बिल्कुल अलग अलग स्थितियों में SI मात्रक होते हैं। तो इसका जो SI मात्रक नहीं है वो क्लियर यहाँ पर हो गया होगा कि इसका जो SI मात्रक नहीं है वो कैलोरी नहीं है। क्योंकि दोस्तों कैलोरी कैसा मात्रक है, कैलोरी दोस्तों ये है ऊर्जा या ऊष्मा। ठीक है, तो हीट एनर्जी का भी है, और एनर्जी जिसको कहेंगे ये CGS पद्धति के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है ये है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति के आधार पर कैलोरी जो है इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक होता है, ये ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी, लेकिन SI यूनिट नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही इसका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सा आंसर नहीं है पूछा था, तो कैलोरी ही इसका SI मात्रक नहीं है। कैलोरी किसी का भी SI मात्रक नहीं है, क्योंकि कैलोरी जो दोस्ती होती है वो होती है आपकी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, कि लंबाई की SI इकाई क्या है। अब लंबाई की SI यूनिट क्या होगी दोस्तों, तो इंच बिल्कुल गलत है, मील भी नहीं होती है, फीट भी नहीं होती है। तो लंबाई को मापने की जो SI यूनिट फिक्स की गई है वो क्या है, मीटर। तो लंबाई को किस में मापा जाएगा, मीटर, क्योंकि
एस पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। तो मीटर में इसको जो है मापा जाएगा। किस में मापा जाएगा? मीटर में। तो लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है? तो त्वरण क्या होता है दोस्तों? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण ए इज इक्वल टू लिखा जाता है dv अपॉन dt, ठीक है। एक्सेलरेशन इसको इंग्लिश में कहेंगे। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? dv अपॉन dt, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब दोस्तों जब हम यहाँ पर बात करेंगे कि वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक किया? वेग का, यानी कि ऊपर वाले हिस्से का, ठीक है। और उसके अलावा मीटर पर सेकंड हो गया। अब नीचे क्या है? फिर से टाइम है, तो टाइम का क्या हो गया? फिर से सेकंड हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मीटर के साथ सेकंड कितनी बार आएगा नीचे अपॉन में? 2 बार। तो आंसर क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का यानी कि एक्सेलरेशन का मात्रक हो जाएगा दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम इसका मात्रक हो जाएगा। वॉट गलत, कूलाम गलत, न्यूटन गलत। ये शक्ति का मात्रक, कूलाम आवेश का मात्रक, न्यूटन बल का मात्रक, और जो है ओम दोस्तों इसका सही आंसर होगा। ये है प्रतिरोध का मात्रक। तो ओम को इस प्रकार से लिखा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, और वैसे लिखा जाएगा OHM, ओम। और ये तीनों के तीनों किसके मात्रक हैं? ये इस डायग्राम के मात्रक हैं, देखो, रेसिस्टेंस के मात्रक हैं। दोस्तों क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लगातार आपको ऐसी क्लासेस देखने को मिलेंगी। इसके लिए आप हमारी 399 की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके जो क्वेरीज होंगी दोस्तों, आपके जो क्वेश्चंस होंगे, उनके सॉल्यूशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस को पूरा ध्यान दिया जाएगा, आपके हर कमेंट्स पर फोकस किया जाएगा, और आपके हर प्रॉब्लम में आपका साथ दिया जाएगा। तो इसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए 399 की, निश्चिंत होके, और लगातार आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी क्लासेज आपको जो है नहीं मिलेंगी, इसलिए आप लोग ध्यान दें कि हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। और हम लगातार आपके लिए बेहतरीन क्लास का कंटेंट जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए इंटर से लेके ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक की सिलेबस को हम पूरा कवर आपका कराने वाले हैं, ठीक है। बात आ रही है रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई पूछी गई है। तो रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई होती है वो होती है बैकुरल। क्या होती है? बैकुरल दोस्तों रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है। और क्यूरी यहाँ पर रेडियो धर्मिता का मात्रक नहीं है दोस्तों, तो ये भी रॉन्ग हो गया। रदरफोर्ड भी नहीं है और फेराडे भी नहीं है। हालांकि क्यूरी का अपना नियम है, क्यूरी का नियम है लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए, ठीक है। जो क्यूरी जो साइंटिस्ट रहे हैं दोस्तों, फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है इनका। और इन्होंने जो है क्यूरी का नियम है, इन्होंने क्या कहा था कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए इन्होंने कहा था कि अगर उनको हम मैक्सिमम टेम्परेचर पर गर्म करें तो लौह चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व को छोड़ने लग जाता है, ठीक है। और इसकी जो इन्होंने लिमिट दी थी वो निकेल कोबाल्ट और लोहे को लेकर दी थी। तो मिनिमम 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर इन्होंने कहा था कि लौह चुंबकीय पदार्थ अपना जो है चुंबकत्व को खो देता है। और फैराडे के हैं दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के 2 नियम चलते हैं। पहला नियम आपका है
कि यदि किसी चुंबकीय परिपथ में जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो वो उसमें जो उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक होती है। इन्होंने ये बात, एक तो फैराडे ने अपना ये नियम दिया था और एक इसको न्यूमन का नियम भी कहते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा था कोई किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा ऐसी होती है कि वो उसी कारण का विरोध करने लग जाती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो ये फैराडे का एक और नियम है जिसको हम लेंज का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर हम रदरफोर्ड को एक्सप्लेन करें तो दोस्तों बहुत आसान सा है। रदरफोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर आपका अल्फा कण प्रकीर्णन का बताया था, और उन्होंने स्वर्ण पत्री पर जो अल्फा कण डाले थे, तो उन्होंने देखा था कि न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने बताया था कि नाभिक है परमाणु के अंदर, और उसमें धनात्मक आवेश है, जिसके कारण नाभिक जो है स्थायी बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन अपने उसके चारों ओर चक्रण करता है। तो ये बात इन्होंने रदरफोर्ड ने कही थी। तो बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल तो हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि जिस दिन हम उसकी डिटेल क्लास करेंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो उस दिन हम उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्लास तो बेहतरीन मिलने वाली है दोस्तों, चाहे आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें ना करें, लेकिन आपको लगातार जो है हमारी क्लासेज जो है बेहतरीन मिलेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप अधिक से अधिक मेंबर जो है मेंबरशिप ज्वाइन करें, और हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आपको बेहतरीन तरीके से प्रवक्ता की तैयारी और एलटी, जो एलटी के अभ्यर्थी एलटी करना चाह रहे हैं, और एलटी फिजिक्स की अच्छी खासी तैयारी हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई मात्रा क्या है? तो देखिए दोस्तों, जैसे बल का मात्रक भी न्यूटन होता है, ऐसे ही भार का यानी कि वेट का मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एसआई मात्रा अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो भौतिक राशियां होती है दोस्तों, वो बेसिकली 7 भौतिक राशियां होती हैं। तो उसमें क्या-क्या है? जैसे लंबाई है, ठीक है ना? तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है? इसके अलावा आपका जो समय है, समय का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा ना। इसके अलावा जो ताप होता है, ताप जो हमारा बेसिक भौतिक राशि है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज है ना। तो ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और उसके अलावा आपका ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होगा दोस्तों, क्या होगी? ज्योति तीव्रता ना। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों, होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला होता है। इसके अलावा पदार्थ की जो मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है दोस्तों, होता है मोल। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा? मोल होगा, ठीक है। तो ये हमारे 7 जो हैं भौतिक राशियां हैं, जिनकी एसआई यूनिट हमने आपको एक साथ बता दी, ठीक है। तो ये भी आपको तैयार होना चाहिए। तो भार का ऐसा ही मात्रक क्या होगा दोस्तों? होगा न्यूटन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस राशि का ऐसा ही मात्रक कैंडिला होता है? तो कौन सी राशि ऐसी है जिसका जो है मात्रक कैंडिला होता है? अभी हमने चर्चा कर ली है। तो आवेग का तो नहीं होता दोस्तों, वेग का भी नहीं होता, बल का भी नहीं होता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है दोस्तों? ये होता है कैंडेला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य 6 भौतिक राशियों के मात्रक हमने अभी चर्चा कर ली है, ठीक है। सातवां ये ज्योति तीव्रता है जिसका मात्रक कैंडेला होता है। क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों जो संवेग होता है ना, संवेग क्या है?
संवेग बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणा वेग। अभी हम इसका मात्रक निकाल लेंगे। संवेग बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग होगा। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? किलोग्राम मापते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो फाइनली इसका मात्रक क्या बन गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला तो रॉन्ग है, इसमें सेकंड स्क्वायर दिया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो बी आंसर इसका क्या बन जाएगा? सही आंसर बन जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी जो है यूनिट हो जाएगी संवेग की एसआई पद्धति में इकाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी क्लास रही और इस क्लास के अंतर्गत हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए, बट इसके साथ हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए फिजिक्स के। ठीक है, ये हमारे सबसे बेसिक क्लास है दोस्तों। हम धीरे 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 अपग्रेडेड क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट रहेगा, कुछ भी नहीं चूकेगा। ठीक है, अभी हम एक क्लास और करेंगे जिसमें हम मात्रक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे और लगातार ऐसी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। इसलिए आप हमारी मेंबरशिप 399 बिना कुछ ज़्यादा सोचे आप कर सकते हैं ज्वाइन। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो 199 वाली एक्सलेंट जो हमारे ज्वाइन सेक्शन में मेंबरशिप है उसको तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है अगर आपको हमारे नोट्स की भी ज़रूरत पड़े तो 399 की क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर आप लगातार क्लास और साथ ही अपनी सारी क्वेरीज को पूरा करना चाहते हैं तो 199 वाली जो हमारी जो है मेंबरशिप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं और साथ ही जो है आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी और आपको जो है वीडियो क्लासेस लगातार मिलेंगी, तो आप अपने नोट्स तैयार करते रहेंगे और फाइनली आपका जो है सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इतनी हम 100% आपको उम्मीदें देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आपको इसी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।